लड़ाई है। कहावत है अंग्रेजी में कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जिसको ज्ञान ही नहीं वो बड़ा खतरनाक होता है। पहले उससे पूछिए, जो बोलता है उसे पूछिए कि हमारा क्या निजी है इसमें। जो लोग हैं वो बोलते हैं विपक्षी, उससे कहिए कि अगर बछड़ा जो है, गाय जो दूध देती है तो बछड़ा दूध पीता है कि नहीं। हम नौकरी करेंगे उसमें अति करेंगे तो क्या हम दूध नहीं पी सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और चुनावी कवरेज में निकले हैं। हमारे साथ हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी। काफी वरिष्ठ लीडर हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और पिछले 10 साल से लगातार बिश्रामपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्तमान में एक बार फिर भाजपा आप पर भरोसा जताई है और फिर आप चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नामांकन कब है आपका? मेरा नामांकन जो है, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जो जितने पदाधिकारी हैं सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ। प्रदेश के बीजेपी के पदाधिकारी को आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझ पर बीजेपी का भरोसा जताया। अब हमारा जो है उत्साह भी बढ़ गया है और हम जो है 24 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील किया हूँ कि आप वहां पहुंचे और मुझे सहयोग करने का काम करें। और उस जब नामांकन करके जाऊंगा तो सभी को मैं संबोधन करूंगा कि मेरा अंतिम लड़ाई है। आप जो है मुझे सहयोग करके जिताने का काम करें ताकि हम देश, राज्य और अपने क्षेत्र का सेवा कर सकें। ये अंतिम लड़ाई है। इन्होंने अभी जिस तरीके से खुद ही बताया है, तो जीत की आप हैट्रिक लगाना चाह रहे हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में आपका जो कार्यकाल रहा, उसमें क्या कुछ छूट गया? क्या कुछ लगता है कि आपको करना चाहिए? हमारे 2 काम अभी तक पूरा हम नहीं कर पाए। सारा काम हमने पूरा कर दिया। कोई क्षेत्र में कोई काम बाकी नहीं है। बाकी सिंचाई का थोड़ा सा रह गया है और अनुमंडल बनाने का रह गया है। बिश्रामपुर और मझियाओं को अनुमंडल बनाने का काम करूंगा और सिंचाई का काम करूंगा। यही हमारा मेहनत है। तो विपक्ष के कई नेता हैं। आज चूंकि हम लोग बिश्रामपुर विधानसभा में हैं, तो लगातार सबों से बातचीत हो रही है। तो वो बता रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो बिश्रामपुर कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन वो निजी रूप में, वो आपका व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप पे हमलावर हो रहे हैं। क्या कहना उन चाहिए? लोग, एक कहावत है अंग्रेजी में, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जिसको ज्ञान ही नहीं वो बड़ा खतरनाक होता है। पहले उससे पूछिए, हाँ, जो बोलता है उसे पूछिए जी। कि हमारा क्या निजी है इसमें। इस राज्य के बच्चे पढ़ते हैं। 60,000 में मैं इंजीनियर बनाता हूँ। हम्म, 6 की 24, 2,40,000 हम्म, में इंजीनियर बनते हैं। हम्म। और उसको मिलता है 60,000, हम लेते हैं 70,000 सरकार देती है। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। तो कहाँ हम कुछ कर रहे हैं। और एक चीज, उस जो लोग हैं वो बोलते हैं विपक्षी, उससे कहिए कि अगर बछड़ा जो है, गाय जो दूध देती है तो बछड़ा दूध पीता है कि नहीं। हम्म, तो हम नौकरी करेंगे उसमें अति करेंगे तो क्या हम दूध नहीं पी सकते हैं। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। जब सरकारें उसको पढ़ा रही है तो हमारा कहाँ निजी अति रह गया। ऐसा बात नहीं है। जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको क्या बुझाएगा। सीट के लिए व्याकुल है, ले लिया सीट ना, ले लिया सीट ना। बुझा रहा था कि हम पहाड़ ढा देंगे। ऐसा बीजेपी नहीं है। बहुत चीज सर्वे कराती है कि इसका क्या वैल्यू है। हमने जो किया शायद झारखंड बिहार में कोई नहीं करेगा, कोई विधायक नहीं करेगा। जिस क्षेत्र के लिए दिया, अभी कहाँ, हमारे जाने के बाद लोगों को पता चलेगा कि हम क्या किया। एक और अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बिश्रामपुर प्रगति किया है, आपने इसका उदाहरण भी दिया कि ये निजी या व्यापारिक नहीं है, बल्कि लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, लेकिन मेडिकल सुविधा की अगर हम बात करें तो पूरा पलामू अभी इससे अछूता है। व्यवस्थाएं बहाल देखिए, नहीं हो पाई हैं। तो हम जब आपका आपका क्या कोई ऐसा पहल होगा कि मेडिकल क्षेत्र देखिए में भी? मेडिकल क्षेत्र, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे हम्म, तो सपना में भी नहीं सोचा होगा कि डाल्टनगंज में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। हम्म, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, बड़ी व्यवस्था हमने किया सब तरह से, व्यवस्थाएं को दुरुस्त करने की बात कही। दुरुस्त किया और चालू किया। जब हम मंत्री नहीं रहे तो वर्तमान मंत्रिमंडल क्या किया से आपको साफ मालूम है कि न डॉक्टर है, न दवा है, न कोई चीज है। तो उसका जिम्मेवार है। जब हम मौका मिलेगा तो फिर हम दुरुस्त करेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। बाकी यहाँ आप देखिए कि
पूरे डॉक्टर जो हैं, रिम्स के जितने रिटायर्ड डॉक्टर यहाँ नौकरी करते हैं, और जो है से पूरे 500 से 1000 आदमी का रोज इलाज फ्री में होता है, एक पैसा नहीं लिया जाता है। तो इससे बड़ा और क्या दुरुस्त हो सकता है? दवा भी फ्री मिलता है। देखिए, कहने वाले को कहने देना चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, और विपक्ष तो बराबर उसका काम है, का है और का कुछ का काम है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे, हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं थे, और आगामी दिनों में इनका भारतीय जनता पार्टी से नामांकन भी होने वाला है, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 2 काम जो अधूरा छूट गया है, उसे वो इस बार पूरा करने की कोशिश करेंगे। पलामू की चुनावी गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।